नमस्कार दोस्तों, भारत में एक बहुत पुराना कहावत है, चाहे आप बिल्ली पर भरोसा कर लेना, चाहे आप कुत्ते पे भरोसा कर लेना, चाहे आप बंदर पर भरोसा कर लेना, चाहे आप किसी पे भरोसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी तुर्की वाले पे, कभी भी अरबों वालों पे, कभी भी मुगलों पे भरोसा मत करना, क्योंकि उन लोग का चरित्र यही रहा है। जिसके साथ दोस्ती किया है पहले तो फायदा उठाया है, बाद में उसके पीछे खंजर भोंका है, केवल गद्दारी उसका चरित्र रहा है। इसीलिए कभी भी आप इन तीनों से दोस्ती मत करना, खासतौर पे अरबों से, तुर्कों से और किससे, मुगलों से बच के रहना। दोस्तों ये हमारे भारत में कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है और ये सत्य हुआ है। दोस्तों अब की बार फिर से 2021 में सत्य हुआ है। सऊदी अरब ने एक बार फिर से अपना वही चरित्र दिखाया और बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत सरकार ने सऊदी को चारों खाना चित कर दिया है, सऊदी को असली औकात दिखा दिया है। कह सकते हैं कि पिछले 100 साल में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कौन लिया, भारत ने सऊदी पे लिया है। सऊदी का औकात दिखा दिया है। जहां पे सऊदी अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था, उसे लग रहा था कि हमारे इशारे पे भारत नाचेगा, हमारे इशारे पे पाकिस्तान नाचेगा, हमारे इशारे पे तुर्की, यहाँ तक कि अमेरिका सब नाचेगा। दोस्तों उसका अकल घमंड सब तोड़ दिया भारत ने। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। और सऊदी आज अपना हाथ फैला रहा है, बोल रहा है मोदी जी बचा लीजिए, आखिरकार हमने क्या गलती किया, हमें माफ़ कीजिए, हम भारत से माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों सऊदी ने घुटने टेक दिया। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझिए और आप लोगों को जानकर होगा कि जो देश कल तक हमें केवल बर्बाद करने के लिए सोचता था, वो हमारे सामने आज नतमस्तक हो चुका है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, आप लोग को गर्व होगा। देखिए आप जानते हैं जब कोरोना का महामारी आया था उस समय दुनिया में क्रूड तेल का दाम दोस्तों बिल्कुल ही धराम हो चुका था। कह सकते हैं कि आसमान से नीचे गिर गया था। दोस्तों क्रूड ऑयल फ्री मिल रहा था, सिंपल सी बात है। उस समय $10 प्रति बैरल मिल रहा था, $20 प्रति बैरल मिल रहा था। उस समय कोई किसी का तेल खरीद नहीं रहा था, सब पानी में बहा रहा था, फेंक रहा था। उस समय भारत ने सऊदी को बोला कि ठीक है आप टेंशन मत लो, अगर ये हाल हो चुका है तब पर भी मैं आपसे हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे। कोई किसी का नहीं खरीदता है, फ्री मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे लूँगा, वो भी $25 दे के, $30 दे के, और आपका हम तेल खरीदेंगे, आपको जीवन दान देंगे। बदले में क्या करना है आपको, जब कोरोना वायरस खत्म हो जाए, जब वैक्सीन आ जाए, तो अचानक से आप तेल का दाम मत बढ़ा देना, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी सबका अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रहा है, मेरा अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगा, क्या होगा 2-4 साल लगेगा अर्थव्यवस्था पटरी पे आने में, रोजगार आने में, तब तक आप आराम से तेल का दाम बढ़ाना। ये नहीं कि रातों रात सीधे 100 बैरल प्रति डॉलर कर देना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने उससे बहुत बड़ा घटिया काम किया, वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था, भारत को धोखा दिया। पहले तो काम निकलवा लिया और जैसे ही भारत ने वैक्सीन बनाया उसके बाद मार्केट जमना शुरू हुआ। सऊदी अरब ने सीधा रातों रात दोस्तों क्रूड का दाम दोस्तों प्रति बैरल कम से कम $60 से ऊपर बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है, भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने उसको समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पता है सऊदी अरब का विदेश मंत्री ने क्या किया, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बदतमीजी किया, अपने आप को तुर्रम खान समझा, बोला कि भाई मुझे कोई फर्क पड़ता है, भारत क्या बोलता है नहीं बोलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत को इतना ही दिक्कत है तो भारत सरकार जो क्रूड ऑयल खासतौर पर कोरोना काल में लिया था, सस्ता में लिया था, फ्री में लिया था, उसे यूज कर लेने क्या दिक्कत है, वो तो सस्ता था ना, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन कृपया करके भारत हमें ज्ञान न दे। दोस्तों सऊदी अरब ने बदतमीजी किया था। यहाँ पे भारत का जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उन्होंने कहा था कि ये भाई ये सऊदी अरब का विदेश मंत्री क्या बक रहा है, आखिरकार विदेश मंत्री का बोलने का स्टाइल क्या ऐसा बोलता है क्या, ये तो बिल्कुल मूर्ख जैसा बोल रहा है, ये बिल्कुल ही कोई विदेश मंत्री से बोल ही नहीं सकता। दोस्तों भारत ने पहले बोला था, उसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि सऊदी को अब अकल ठिकाना लगाना ही है। जो भारत सऊदी को जीवन दान दे सकता है वो सऊदी को औकात भी दिखा सकता है। और उस समय भारत ने अनाउंस किया कि हम बहुत जल्द अब क्रूड ऑयल खासतौर पे सऊदी से नहीं खरीदेंगे, पूरे दुनिया में जहां भी मन है वहां से खरीदेंगे, चाहे अमेरिका से खरीदे, चाहे नॉर्वे से खरीदे, चाहे किसी और से खरीदेंगे, लेकिन सऊदी से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। सऊदी से बिल्कुल ही डिपेंडेंट हटा देंगे, सऊदी पे हम निर्भरता नहीं रखेंगे, क्योंकि सऊदी कभी भी धोखा दे सकता है। जो सऊदी अभी धोखा दे दिया, क्या पता युद्ध हो जाए किसी से, उस समय धोखा दे तो क्या होगा, सऊदी तो हमें बर्बाद कर देगा, हमें लुटा देगा। इसीलिए दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि अब सऊदी भरोसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, खासतौर पे तेल के मामले में, क्योंकि तेल से ही भारत चल रहा है। अगर भारत में 2-4 दिन अगर तेल खत्म हो गया तो समझो भारत का अर्थव्यवस्था चौपट। इसीलिए भारत ने पहले बोला कि हम सबसे खरीदेंगे। और बड़ी बात तो यह है, केवल 1 से 1.5 महीना जानते हैं दोस्तों, जो सऊदी भारत का नंबर 2 का पार्टनर था। दोस्तों भारत नंबर 1 से अभी से कुछ दिन पहले पता किससे तेल ले रहा था, नंबर 2 पे तेल ले रहा था, सऊदी से ले रहा था। दोस्तों नंबर 2 पे किससे ले रहा था, सऊदी से ले रहा था। लेकिन वो नंबर 2 से सीधा नंबर 4 पहुंच गया। दोस्तों सऊदी केवल 1 महीना में नंबर 2 से नंबर 4 पहुंच चुका है। आप बोलेंगे तो आखिरकार नंबर 2 पे कौन आ चुका है। दोस्तों भारत ने सऊदी को रिप्लेस करके नंबर 2 पे अमेरिका को ला दिया, यानी कि जितना तेल पहले भारत सऊदी से खरीदता था वही तेल अब अमेरिका से खरीद रहा है। और नंबर 4-5 से अमेरिका सीधे नंबर 2 पे आ गया। अब दोस्तों यही बात सऊदी को पच नहीं रहा था, आखिरकार ये संभव कैसे हो गया, ये आखिरकार बिल्कुल ही हमारा
बिलियन डॉलर खत्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। दोस्तों सऊदी ने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चला, और बड़ी बात तो यह है सऊदी को लगा कि इस साल से भारत पूरी तरह से पहुंच जाएगा, भारत हमारे शरण में आ जाएगा। दोस्तों सऊदी इसीलिए प्लान किया। दरअसल सऊदी ने एशिया के तमाम जो भी शिपमेंट है सबका दाम बढ़ा दिया। दोस्तों आप जानते हैं ना, सऊदी शिपमेंट ने नंबर 1 है, खासतौर पे क्रूड ऑयल, खासतौर पर सऊदी अरब सबको भेजता है, बदले में चार्ज देता है। ठीक है, भारत भी दोस्तों चाहे तेल कहीं से खरीदे, चाहे इराक से खरीदे या फिर ईरान से खरीदे या फिर कहीं से खरीदे, अधिकांश भारत खासतौर पे सऊदी का ही शिपमेंट यूज करता है। तो भारत जब अमेरिका से तेल खरीद रहा था उस समय भी भारत खासतौर पर क्या किया, सऊदी का शिपमेंट यूज कर रहा था। सऊदी ने यहाँ पे बहुत बड़ा दोगुना नीति किया, और दोस्तों सऊदी ने उस शिपमेंट का दोगुना दाम कर दिया, यानी कि जो पहले उसका रेट था उसका दोगुना कर दिया, यानी कि शिपमेंट का जो चार्ज है दोस्तों वो भी दोगुना कर दिया। और उसका मानना था कि अब भारत मजबूरी में अमेरिका से तेल खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का तो मजबूरी हो गया, वो है शिपमेंट का दाम दोगुना हो गया। अब अमेरिका से भारत चाहे तेल सस्ता क्यों न खरीदे, लेकिन शिपमेंट का नाम से वो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, इसीलिए भारत वो काम नहीं करेगा और हमारे शरण में आ जाएगा और फिर से हमसे तेल खरीदेगा। दोस्तों सऊदी ने ये प्लान बनाया, लेकिन बड़ी बात तो यह है भारत ने अब बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया, भारत ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है। भारत ने कहा है कि सऊदी ने हमारे साथ अत्याचार किया है, ब्लैकमेल किया है, सऊदी को दिखाएंगे। अब वो पहले बोला है कि सऊदी से हम इसी महीना के बाद कम से कम 1-2 महीना में कम से कम 36% कम तेल खरीदेंगे, यानी कि 1/3 से अधिक तेल अब कम खरीदेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो सऊदी अरब पहले नंबर 2 पे था अभी कितना पे है, नंबर 4 पे आ चुका है। अब सऊदी अरब नंबर 6-7 पे आ जाएगा। दोस्तों नंबर 6-7 पे पहुंचने वाला है। सऊदी अरब भारत के टॉप 5 पार्टनर से बाहर जाने वाला है। भारत ने पूरी तरह से प्लान बना है कि अब सऊदी पर निर्भर होना ही नहीं है पूरी तरह से। अब चाहे हम किसी से खरीदे, चाहे यूरोप से खरीदे, चाहे हम अफ्रीका से खरीदे, चाहे हम अमेरिका से खरीदे, लेकिन सऊदी से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों सऊदी को बहुत बड़ा धक्का दिया है। आने वाले समय में सऊदी को कई बिलियन डॉलर, दोस्तों कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है, और इस गलती पर सऊदी हमेशा पछतावा करेगा, हमेशा रोएगा आखिरकार भारत से हम पंगा क्यों लिए थे। इन सब के अलावा भारत सरकार ने ओपनली अपना तमाम सरकारी कंपनी को बोल दिया है कि आप लोग जो भी एग्रीमेंट किए सऊदी से, जो भी ऑयल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, क्रूड ऑयल के लिए हुआ है, सब एग्रीमेंट मुझे दिखाइए, सबको हम रिव्यू करेंगे, सबको जांच पड़ताल करेंगे आखिरकार कितना रेट में लिए हैं। और आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों तमाम, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या फिर इंडियन ऑयल हो, दोस्तों चाहे कुछ भी हो, भारत पेट्रोलियम हो, दोस्तों सबका एग्रीमेंट हो सकता है भारत सरकार तोड़ दे। और अब देखेंगे आने वाले केवल 2 से 3 महीना में भारत दोस्तों 50 से 60% सऊदी से तेल कम खरीदेगा, यानी कि 50 से 60%, यानी कि सीधा दोस्तों आधा तेल कट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले मान लीजिए सऊदी भारत को 100 बिलियन डॉलर का तेल बेचता था, ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, केवल 50 बिलियन डॉलर का तेल बेच पाएगा। दोस्तों ये अचानक हुआ है, पता है ऐसा कब होता है, ऐसा कई सालों बाद होता है, यानी कि 5 साल बाद 6 साल बाद होता है, लगातार धीरे धीरे कम होते होता है। लेकिन भारत ने वही काम केवल 1 महीना में कर दिखाया है। सऊदी सीधा 36% तेल कम खरीदा है और अमेरिका को नंबर 4 से लेकर नंबर 2 पे पार्टनर पे पहुंचा दिया है, और सऊदी को नंबर 6-7 पे अब पहुंचाने वाला है। अभी तो 4 पे है, लेकिन नंबर 6-7 पे पहुंचने वाला है सऊदी।